अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير। صدق الله مولانا العظيم। وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسوله النبي الكريم। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की। जो है पेशे नजर हर दम अकीदत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनहगारों न शर्माओ खता करो न घबराओ। सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। गुनहगारों को जन्नत से खड़े दरबान रोकेंगे। हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। इलाही हमें आमिले कुरान कर दे नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिन्हें सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को फिर ताबे कुरान कर दे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोज़ सिद्दीक दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी वक़ार मेरे सर के ताज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हाज़रीन, बरादरान इस्लाम, पहली मर्तबा आपके इस मदरसा में पेकर इखलास बरादरी कबीर हज़रत मौलाना कारी अशरफ अली जद्दून साहब की पुरखुलूस दावत पर दीनी निस्बत से हाज़री के इत्तेफाक हुआ है। मुझे एहसास है कि आप हजरात काफ़ी देर से बैठे हैं। गर्मी की शिद्दत है, लेकिन हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने के लिए बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी इस दीनी मजलिस में जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा की बरकत से हम सब के गुनाहों को मुआफ करके हमें जन्नत का मालिक बना दे। और ये उम्मीद रखनी चाहिए किताबों में लिखा है मुल्ला अली कारी एक मर्तबा हज के लिए गए। आप हजरात को बातें समझ आ रही हैं? मुझे पश्तो आती नहीं है, वगरना पश्तो में बात करता। सिर्फ दो ही लफ्ज मुझे आते हैं, पोछ ले न पोछ ले। तो अगर आप कहें तो मैं 5-10 मिनट के बाद मैं आपसे पूछता रहूं तो आप सरे लाकर मुझे जवाब दे दें कि हमें बात समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह सबको समझ आ रही है ना? थोड़ा सा सारे लाएं, चूंकि हम पंजाब में ज्यादा जाते हैं तो हमारा मिजाज पंजाबियों ने अजीब सा बना दिया है कि वो पूरा तकरीर मुकर्रर जब बैठता है तो वो खुद तकरीर करवाते हैं और करते हैं तकरीर। जब उनकी तवज्जो होती है, ज़ौक़ होता है, तो वो मुकर्रर फिर खुद बोलने लग जाते हैं। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ आ जाए। और मुझे यहां कर पता चला कि यहां कुछ मस्तूरात भी बैठी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू ऐसी हो कि तमाम हज़रात को बराबर समझ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझने की, अमल करने की, यकीन रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अर्ज़ कर रहा था मुल्ला अली कारी हज के लिए गए।
सारे अहकामात से फारुग हुए, मकाम इब्राहिम पे बैठे दुआ मांग रहे हैं। दुआ क्या? या अल्लाह, इतना बड़ा मजमा आज के अहकामात से फारग होकर तुझसे मांग रहा है, दुआ कर रहा है। अल्लाह जी बता, तूने हज कबूल किया है कि नहीं? इल्हाम हुआ। मुल्ला अली कारी इस सारे मजमे से सिर्फ 3 आदमियों का हज कबूल किए। मुल्ला अली कारी ने फिर सवाल किया, बारी ताला उन 3 में से मैं भी हूं कि नहीं? फिर इल्हाम हुआ कि मुल्ला अली कारी उन 3 में से तू भी है। तीसरा सवाल किया, बारी ताला तीनों का हज कबूल हो गया तो यह सारा मजमा इसका क्या बनेगा? फरमाया, मुल्ला अली कारी परेशानी की जरूरत नहीं है, तुम तीनों की वजह से मैंने सारे मजमे का हज कबूल कर लिया। ये जितने उलमा बैठे हैं, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी वजह से हमारी निजात कर दे।